दोस्तों, कोरोना महामारी पर अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली, डराने वाली खबर सामने आ रही है। कोरोना पर इस वक्त के 5 बड़े अपडेट जानेंगे। नए साल 2023 को लेकर वैज्ञानिकों की क्या नई चेतावनी निकल कर आ रही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, दरअसल आपको पता भी होगा, कल ही हमारे देश में हिमाचल प्रदेश राज्य के जो हाल ही में नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सत्र को भी स्थगित कर दिया और यहाँ तक कि उनका अभिनंदन कार्यक्रम होना था वो भी कैंसिल हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी थी, उसको भी टाल दिया। और ऐसे में यूं इन हालातों में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू का कोरोना पॉजिटिव होना भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। हालांकि देश में धीरे धीरे कोरोना खत्म हो रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो मात्र 112 ही कोरोना के नए मामले हमारे देश में भारत में सामने आए और सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर अभी मात्र 3490 रह गई है हमारे देश में। लेकिन एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर जो आ रही ना, वो देखिए कि अगले 90 दिन में 60% चीन कोरोना से संक्रमित हो जाएगा। यानी कि पूरी चाइना की जितनी पॉपुलेशन है उनमें से 60% लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी हालात ये चल रहे हैं, चीन के बीजिंग में 24 घंटे में अंतिम संस्कार का नंबर आ रहा है। इतनी ज्यादा लाशों के अभी ढेर लगे हुए हैं, 2000 तक लाइनों में वेटिंग लग रही है। अस्पतालों में बेड और दवाइयां भी नहीं है और यहाँ तक कि चीन में 3 और कोरोना की नई लहरें आएंगी और अगले साल 2023 में चीन में 10 लाख मौतों की आशंका भी है। और इसके बावजूद चाइना में लोग बाग वैक्सीन से हिचकिचा रहे हैं। ये चेतावनी न सिर्फ WHO ने जारी की, बल्कि चीन के खुद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी जनता के लिए, चीन देश की पॉपुलेशन को इस बात की चेतावनी दी कि देश में कोविड की 3 और लहरें आने की आशंका है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चाइना में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर जो ये हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में क्या ये खतरा भारत के लिए भी वापस लौट सकता है? क्या साल 2023 में चाइना के साथ साथ हिंदुस्तान में भी कोरोना महामारी का कहर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है? ये बात सोचने मात्र से कितना डर लगता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से हालात क्या है हम खुद ही जानते भली भांति। त्राही मची हुई है, चारों तरफ लोगों के काम धंधे ठप हो गए, मेडिकल सुविधाएं प्रॉपर नहीं मिल रही, हॉस्पिटलों में मरीज नहीं मार रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रॉपर नहीं थे, इतने ज्यादा हालात हमारे हिंदुस्तान में भी बिगड़े थे, राइट। और ऐसे में अगर एक बार को ये सोचे कि 2023 में भी ऐसी स्थितियां वापस आ सकती हैं तो डर लगने लगता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस सवाल को लेकर NTAGI के अध्यक्ष ने क्या बात की जानकारी दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या चाइना में अभी कोरोना का प्रकोप फैल रहा है, ये भारत में भी फैल सकता आने वाले समय में, तो इस पर इंडिया नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के अध्यक्ष की तरफ से जो जानकारी आई वो हर एक हिंदुस्तान के व्यक्ति को जरूर जान लेनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आखिर उनका क्या जवाब है। दरअसल दोस्तों, अभी दुनिया भर में न सिर्फ चीन में कोरोना फैल रहा है, बल्कि यूरोप सहित कई देशों में कोरोना महामारी के मामले हाल ही में पिछले महीने भर में तेजी से बढ़ते हुए देखे गए हैं। महामारी के जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स, उनका यह अनुमान है कि अगले 90 दिनों में तो चीन के 60% से ज्यादा और पूरी पृथ्वी के 10% आबादी के कोरोना से संक्रमित होने की संभावना है और लाखों लोगों की मौत भी हो सकती है। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में यह संभावनाएं ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि हमारा देश एशियन कंट्रीज में आता है, एशिया महाद्वीप में है। चीन की राजधानी बीजिंग में अभी कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बीजिंग जो है ना, चीन का सेंट्रल हब है। जैसे हमारे देश में भारत की राजधानी दिल्ली है ना, वैसे ही चीन की राजधानी बीजिंग में अभी कोरोना बहुत ज्यादा बेकाबू हालातों में फैला हुआ है। यहाँ तक कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने तो ये तक भी कह दिया है कि जिसे भी संक्रमित होना है संक्रमित होने दें, जिससे मरने की जरूरत है उसे मरने दें। चाइना के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी ये दावा किया कि अब चीन में संक्रमितों की संख्या एक दिन में भी कम समय में दुगुनी हो सकती है। इतना ज्यादा वापस चाइना में कोरोना बढ़ रहा है और इन्हीं हालातों को देखते हुए NTGI के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है कि क्या भारत में भी कोरोना फैलेगा। इस सवाल के जवाब में कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTGI के अध्यक्ष का यह कहना है, जिनका नाम है NK अरोड़ा। समाचार एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं चीन में व्यापक रूप से कोविड संक्रमण फैल रहा है और जहां तक संबंध भारत का है, भारत में बड़े पैमाने पर लोगों के कोविड के खिलाफ टीका का काम पूरा हो चुका है, यानी कि टीकाकरण काफी ज्यादा लोगों को लग चुका है और विशेष रूप से जो वयस्क आबादी है उनको भी टीके लगाए जा चुके हैं। तो ऐसे में NK अरोड़ा आगे कहते हैं कि इंसाकोग के डेटा से ये पता चलता है कि दुनिया में हर जगह पाए जाने वाले ओमिक्रॉन के लगभग सभी सब वेरिएंट भारत में पाए जाते हैं। ऐसे में कई सब वेरिएंट नहीं है जो यहाँ प्रचलन में नहीं है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि चीन की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी स्थितियां काफी नियंत्रण में है। हिंदुस्तान में अभी कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हम सब भी ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि साल 2023 में भारत में चीन की तरह कोरोना का प्रकोप ना देखने मिले। और मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया भर से ये महामारी पूरी तरह से खत्म हो जाए तो इंसानी सभ्यता के लिए, मानव जाति के लिए अच्छा होगा। अभी देखिए चाइना में तो हालात ये चल रहे हैं कि अस्पतालों में बेड और दवाओं की कमी है, लाशों को रखने के लिए भी जगह नहीं है, कब्रिस्तान में, शमशान घाट में जगह नहीं है। चीन में काल बनकर कोरोना प्रकोप की तरह अपना कहर बरपा रहा। बहरहाल फिर भी आप सावधानी बरतें। अगर आपने अभी तक भी कोविड टीकाकरण नहीं करवाया हिंदुस्तान में, भारत में, तो आप जरूर लगवा लें ताकि न्यू ईयर 2023 में आप सेफ रह सके। और खाने पीने की चीजों का ध्यान रखें, अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में ऐड करने की कोशिश करें, जिससे कि ना सिर्फ कोरोना से बच सकेंगे आप, बल्कि दुनिया में भविष्य में आगे आने वाली महामारी के खिलाफ भी लड़ने के लिए आप अपने शरीर को
ताकतवर बनाए रख सकेंगे और इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों को आप अपनी आम जिंदगी में साधारण खाने पीने की चीजों में शामिल करते रहें। ओके, उम्मीद है दोस्तों कोरोना को लेकर ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे भारत में आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके राज्य का नाम। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप हमेशा काम की खबरों से अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।